मिल रहे थे, ये टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे थे जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। मैं एक टेक्निकली चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम कामरान गुलाम को हम खुद जाया कर रहे थे। अब तक हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए, तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी। कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसके ऊपर। 4 पर थे। 18 बारियां उनकी सामने आती हैं जिसमें वो टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उससे पहले वो रन स्कोर कर रहे थे। 9 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैच में स्कोर की हैं, तो वो इसी नंबर पर स्कोर की हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को पाकिस्तानी मीडिया का बातें सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तानी मीडिया किस टॉपिक पे आज बात कर रहा है। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है, और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बाहर निकाल दिया है। हाँ दोस्तों, पूरा सीरीज से ही बाबर आजम को बाहर कर दिया है, ना कि उनको बेंच में बिठा के रखा है। और बाबर आजम की जगह आया है कामरान गुलाम, और कामरान गुलाम ने आता ही सेंचुरी बना दिया फर्स्ट डेब्यू मैच में। इसीलिए बाबर आजम के ऊपर अब खतरा छाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम नंबर 4 पे बैटिंग करते थे पाकिस्तान के लिए, और कामरान गुलाम भी 4 नंबर पे ही बैटिंग करता है, और 4 नंबर पे बैटिंग करके बेहतरीन प्रदर्शन करके 100 रन बना दिया है डेब्यू मैच में। इसी कारण से बाबर आजम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद क्या बातें कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ वो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अक्ल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है, और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है, मतलब 74 रन उसके बन गए थे, अब तक हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए, तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी। कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाशा होगा। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई आपने क्यों इसको, आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। देखिए बहुत मुश्किल पिच है। मैं पिच के बारे में बता दूं कि ये जो पिच है, अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हों कि दोनों साइडों पे बड़े बड़े पंखे लगाकर और इसको ड्राई किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि या तो इसके ऊपर इतना पानी लगा दिया गया था और फिर रूल किए बगैर इसको ड्राई किया गया। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से ना इंडिया से खुद को बेहतर करने की कोशिश की है, जरा बड़े पंखे हमने लगा दिए, क्योंकि जब इंडिया पे डस्टर फैंस के साथ पिच ड्राई कर रहा था ना, तो हमने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, ये पंखे लगाए क्यों? या आपसे पानी ज्यादा लग गया था पिच के ऊपर, कंट्रोल नहीं हुआ, या आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लगाया
क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा लगाते हैं ना तो आप पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रास आपने पहले उड़ा दिया सारा, बिल्कुल उड़ गया ग्रास। पहले थोड़ा बहुत ग्रास था, इस दफ़ा ग्रास नहीं है, बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, क्लीन शेव कर दी, बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया, सही कहा आपने। और दूसरा उसको पानी लगाया, पानी लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जब वो ड्राई होगा ना तो ऊपर भुरभुरी मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और जब उसको रूल करेंगे तो मजीद जो है वो विकेट क्रैक्स आएंगे, विकेट फटेगा और स्पिनर्स को फ़ायदा होगा। और ये जो जाल बिछाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट के नए आने वाले दो दिग्गज जो 4 लोग आए हैं, उन्होंने ये जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे ये फार्मूला उठाया। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने माजी में जितने भी टेस्ट जीते हैं ना वो स्पिन बॉलर्स का जाल बिछा के जीते हैं। आज इंडिया फास्ट बॉलर्स को खिलाकर और उनको दिखाकर, अश्विन चलो एक सीजन स्पिनर है तो वो आउट जहाँ चाहे कर लेता है, लेकिन इंडिया ने भी हमेशा स्पिनर्स खिलाकर मैच जीता, स्पिन विकेटें खिलाकर हर टीम को हराया। तो आकिब जावेद ने और अलीम डार ने ये सोचा कि आप क्यों ये नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात कहूँ, आप इतना डर गए हार से, इतना डर गए कि दिस इज द लास्ट चांस। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कामरान गुलाम को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, तकरीबन 40 उनके फर्स्ट क्लास मैच हो चुके थे, 5000 तकरीबन रन्स उनके होने वाले थे, सेंचुरीज भी बहुत हैं, 50s भी बहुत हैं। काफ़ी टाइम से वो रन्स कर रहे थे, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे थे कि यार मुझे चांसेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे, ये टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे थे जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। मैं एक टेक्निकली चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कामरान गुलाम को हम खुद ज़ाया कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं, कामरान गुलाम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। हम 3-3 ओपनर्स के साथ टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं। शान मसूद देख लो, अभी ओपनर है, वो भी ओपनर है, वो तीसरे पे आता है। साइम अयूब के साथ जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ जा रहे हैं, वो दोनों ओपनर पे, इससे पहले इमाम भी था। तो हम 3-3 ओपनर के साथ, मतलब 2 ओपनर बैटिंग कर रहे, तीसरे ओपनर को हम तीसरे नंबर पे बैटिंग करवाते थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 ओपनर, तीसरा ओपनर डग आउट में बैठा होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर कामरान गुलाम काफ़ी टाइम पहले आ जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या बाबर आजम तीसरे पे बैटिंग करता या गुलाम चौथे पे बैटिंग करता, जो भी इन दोनों में से जो ऊपर नीचे करता। तो वजह यह है कि हम बार बार जब बोलते हैं ना टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही है, तो ये भी वजूहात होती हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, वो उसके फ़ायदे के मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद ख़राब कर रहा था। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहां बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। कैच भी छूटा उसका, जो बेन डकेट, देखें पाकिस्तानी फील्डर होता तो मैं कहता इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कैच है, लेकिन बेन डकेट ने उसने कैच छोड़ा, इससे मुश्किल कैच इंग्लैंड के प्लेयर्स लेते, तो वो उसके लिए इजी कैच था। लेकिन उसकी लक अच्छी थी, क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से उसने रन्स भी किए, उसका वो भी हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि जब नया बॉल सेकंड आया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये फजूल किस्म की शॉट खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप 118 पे आउट हुए, 118 पे आप खेल रहे हो, अपना चुप करके खेलो। 4-5 ओवर रह गए हैं, डेड बैट से खेल लो, सिंगल डबल्स खेलो, सुबह फ्रेश आते। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना अच्छे कॉन्फिडेंस ये बैटिंग कर रहा था, ये ले जाता, ये 150, 160, 70, 80 की या 200 की इनिंग भी खेल जाता। हाफिज साहब, कामरान गुलाम मतलब बाबर आजम के नंबर पर आए थे और बाबर आजम बहुत देर से इस नंबर पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। मतलब जो उनका नंबर था टेस्ट के अंदर, अगर हम देखें तो नंबर 4 पर बस आए और उसके बाद थोड़ी देर क्रीज ऑक्यूपाई की चले जाते थे। लेकिन पहली बार हम देखा कि नंबर 4 पर भी इतनी लंबी बैटिंग हुई है और कामरान गुलाम जिनका डेब्यू था, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 118 रन बनाया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा भी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बगैर रन्स किए ही नंबर 4 पर थे।
18 बारियां उनकी सामने आती हैं जिसमें वो टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उससे पहले वो रन स्कोर कर रहे थे, 9 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैच में स्कोर की हैं, तो वो इसी नंबर पर स्कोर की हैं। बिल्कुल सही। और अगर उन्होंने जितने भी अपने टेस्ट डेब्यू से लेकर रन ऑन बोर्ड किए हैं टेस्ट मैच में, तो वो इसी नंबर पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रन ऑन बोर्ड किए हैं। अब चूंकि उनका वक्त अच्छा नहीं था और वो ड्रॉप हुए टीम से, उसकी जगह पर कामरान गुलाम आए हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और उस सलाहियत का इजहार किया, उस काबिलियत का इजहार किया जिसके बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। और जो मौका उनको मिला था इस मुश्किल वक्त में, उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। देखिए, बाबर आजम की जगह पर खेलना मौजूदा दौर में इस वक्त में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, वो लोगों के पसंदीदा हैं बाबर आजम, क्योंकि उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं था जिसकी लोग उनसे तवक्को करते हैं, जो उनका मायार है असल में, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। इन हालात में उस जगह पर आकर खेलना वो यकीनी तौर पर एक मुख्तलिफ किस्म का दबाव होता है। फिर आपकी टीम 3 टेस्ट मैचेस इसी सीजन में मुसलसल हार चुकी है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 1 इंग्लैंड के खिलाफ, उसका एक दबाव। फिर पिच आपके सामने जिस अंदाज में टीम में तब्दीलियां हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, इर्द गिर्द अवामिल हैं जिनको हम देखते हैं, तो उसमें आकर इतने, और फिर आपका पहला टेस्ट मैच है और आपके बारे में बात हो रही है, आप काफ़ी वक्त से टीम के साथ ही हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो उनको मौका मिला, इसमें टेस्ट कैप मिली, बैटिंग के लिए आए, लकी रहे कि पहले पाकिस्तान टॉस जीता, पहले बैटिंग किया, पहला दिन है। ये प्रेशर नहीं है कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर गया तो इंग्लैंड ने बहुत रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं, लेकिन वो था कि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी साइम की और कामरान गुलाम की, और उन्होंने रन ऑन बोर्ड किए। सो क्रेडिट है उनको, उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी अनथक मेहनत थी, तसलसल के साथ मेहनत थी, मुख्तलिफ फॉर्मेट वो खेलते रहे, डोमेस्टिक सर्किट में T20 भी खेले, लाहौर कलंदर्स की तरफ से 4-डे क्रिकेट खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया, अभी चैंपियंस कप खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया। अब अगर उन्हें टेस्ट मैच में मौका मिला तो उन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्म किया। सो बाबर आजम के साथ उनका कोई मुवाजना नहीं है। बाबर आजम एक मुख्तलिफ सतह के खिलाड़ी हैं और उनकी मुख्तलिफ अंदाज में खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए। लगभग 4 साल तक उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद बातें कर रहा है कामरान गुलाम की सेंचुरी के ऊपर। सबसे ज्यादा दुख हुआ है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद को, क्योंकि बाबर आजम उनका फेवरेट है और बाबर आजम को ही निकाल दिया है टेस्ट सीरीज से, और निकालने के बाद 4 नंबर पे खेल के कामरान गुलाम ने सेंचुरी बना दिया है। इसी कारण से कामरान गुलाम के सेंचुरी से तनवीर अहमद खुश नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही पाकिस्तानी मीडिया रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।